बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जर्रा। मैं उसामा जाहिद हूँ। नाज़रीन, लतीफ़ खोसा के बयान ने एक नई बहस का आगाज़ कर दिया है। वकला तहरीक का इशारा दे दिया है। वो कहते हैं कि हमारी वकला तहरीक में पाकिस्तान के अवाम भी शामिल होंगे। जिस तरह इन 6 जजेस ने इजहार किया, हर जगह यही हाल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 अप्रैल रात 10 बजे परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर दिया है। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब में वाज़े बड़ा जलसा नॉमिनेटेड ये 6 अप्रैल का ही होगा। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जलसा करने में कामयाब हो जाएगी? क्या इस जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी होंगे, या फिर उन्हीं के बगैर ये जलसा होगा? और जलसे में कौन कौन जो है शिरकत करेगा, और जलसा कामयाब करवाने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी तैयार की गई है, और इंतज़ामिया के साथ किस तरह की गिव एंड टेक पॉलिसी अपनाई जाएगी, कोई डील की जाएगी, किस तरह से जलसे को हतमी शक्ल दी जाएगी, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वकील इमरान खान, हसन अदील साहब और तज्ज़ियाकार हसाम दुरानी साहब। हसाम दुरानी साहब से मौजूदा सिचुएशन पे बात करेंगे। हसन साहब, सबसे पहले तो बताएं कि 6 अप्रैल को रात 10 बजे आप इस्लामाबाद में जलसा करने जा रहे हैं। क्या इंतज़ामिया इसकी इजाज़त दे देगी, और दीगर सूरत में बैकअप प्लान क्या है आपका? अभी हम आगे हाई कोर्ट में जलसे की इजाजत के बारे में गए थे और उसमें हमें इजाजत दी गई। जो चीफ जस्टिस थे उनके रिमार्क्स भी आपके सामने हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे किसी किस्म का समझौता कोई करने को तैयार नहीं है, और ये आइन में हमें बुनियादी हक भी दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। तो हम अपना जो ये जलसा करने का, अपना एहतजाज करने का हक रखते हैं, ये आइन से डिराइव हुआ है और इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। रायत यह है कि आप कानून और आइन के दायरे में रहें, पीसफुल हो, किसी सरकारी या गैर सरकारी इमलाक को नुकसान ना पहुंचे, अवाम का पीस डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ना हमने पहले कभी, आपने देखा हजारों जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए, मगर कभी भी पब्लिक डिस्ट्रप्शन का शिकार नहीं हुआ कोई भी जलसा। तो हम ये आइन से अपना हक डिराइव करके इंशाल्लाह ये जलसा करने जा रहे हैं। हम पे हमारे मैंडेट पे जो डाका डाला गया उसको हम सामने रख रहे हैं। उसके अलावा जो ये अब जजिस का खत हमारे सामने आ गया है, ये भी अब एक बुनियाद बन गया है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको लेके अवाम बहुत मायूस है, और बल्कि मायूसी का लफ्ज तो मैं नहीं कहूंगा, गुस्से में है। वो जब अपना वोट का राइट भी नहीं सही तरीके से इस्तेमाल कर सके तो आप वो बहुत गुस्से में है, तो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और जलसा, पीसफुल जलसा, इसके लिए एक बेहतरीन मीडियम प्रोवाइड कर सकता है कि अवाम बाहर निकले, वो नारे लगाएं, वो तकरीरें सुने, वो पुरजोश तरीके से अपना जो आईनी हक है उसे इस्तेमाल करें और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं। अच्छा हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी इस जलसे में होंगे। लीगल टीम साइफर केस को भी टेक ओवर कर रही है, दीगर केसेस हैं। इन केसेस की क्या नौयत है? एक तो सवाल ये भी है ना, दूसरा ये कि जिस तरह से वकला ने तमाम पार्टी को टेक ओवर कर लिया है, लेकिन लीगली तौर पर इमरान खान अभी तक जेल में हैं। 6 अप्रैल का जलसा इमरान खान के बगैर होगा या उनके साथ होगा? जी, ये इस जलसे का जो सबसे प्राइमरी फोकस है वो इमरान खान साहब की रिहाई ही है। इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जा रहा, इसीलिए हम सड़कों पर निकलने के पर मजबूर हैं। इमरान खान साहब को कानूनी तौर पर अब तक उन्हें बाहर आ जाना चाहिए था। हम ये बात बड़े ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर मामला सिर्फ कानूनी हो, अगर केसेस को सामने रखकर बात की जाए, तो अभी तक इमरान खान साहब को बहुत अरसे पहले ही बाहर आ जाना चाहिए था। मगर इसमें बहुत से दीगर अवामिल शामिल हैं। इमरान खान साहब को अंदर इसलिए रखा जाता है कि उनकी एक झलक भी अगर बाहर आ गई, एक कदम भी बाहर पड़ गया, तो अवाम टूट पड़ेगी, अवाम घरों से बाहर निकल आएगी। उनके दीदार को तरसी हुई अवाम, जो 80% से ज्यादा जिन्होंने इमरान खान साहब के जेल में होते हुए भी पीटीआई को अल्हम्दुलिल्लाह मैंडेट दिया, वो अवाम इमरान हसन अदील साहब की से रब्ते की हुकूमत कोशिश कर अवाम रहे हैं। के हसाम मैंडेट दुरानी पे साहब डाक मकसद। डाल हुकूमत। जी जी हसन साहब। जी हसन खान साहब, साहब के आवाज़ वो सुन सकते बाहर हैं? आने से बहुत ज्यादा खौफजदा, क्योंकि अवाम अवाम जानती है कि इमरान खान साहब ने ही तहरीक चलाई हुई है। इमरान खान साहब ही वो इस टाइम एक रोशनी की तरह बाहर अगर वो आते हैं तो एक चिंगारी भी भड़क उठेगी। और जो हुकूमत, जो फार्म 47 की बेस पर हुकूमत है, जो झूठी हुकूमत है, अवाम के मैंडेट को डाका ठीक डालकर है। जो हुकूमत बनाई गई है, उसके अच्छा, पहले कुछ रहेगा। हसाम दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हसाम साहब,
हसन साहब से कोई गुफ्तगू सुनी है? सवाल ये है कि जिस तरह से लीगल टीम ने पूरी पार्टी को टेक ओवर किया, क्या लीगल टीम अपने असल मकसद में कामयाब हो सकी है, या सिर्फ सीटें और टिकटें लेकर पार्टी के जो असल मौक़िफ़ था, इमरान खान की रिहाई, पार्टी की हिफाजत, कारकुनों की रिहाई, उससे पीछे है? दुरानी साहब क्या समझते हैं? उसामा देखें, अभी जो आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका मेरी गुफ्तगू इस मौजू के ऊपर ऑलरेडी हो चुकी है, और मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ सारी चीजें बताई थी कि जो वकला जो हैं, जो कि इस वक्त पीटीआई को रन कर रहे हैं, बेसिकली उनके जो मफादात थे, उनकी जो जो उनकी ख्वाहिशात जो थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी पूरी हो गई हैं। और आपने मुझसे पूछा था कि अगर कल को इमरान खान साहब अगर जेल से बाहर निकलते हैं, तो उसके बाद आप किस बंदों को या किन किन जो शख्सियात हैं जिनको कि आप पार्टी से बाहर जाते हुए देखेंगे, तो मैंने आपको उस वक्त एक बगैर रुके, बगैर सोचे, बगैर उसी वक्त मैंने आपको कहा था कि उनकी जो लीगल टीम है वही वहां से पार्टी से मुझे बाहर जाती हुई नजर आ रही है। और उसकी वजह क्या है, ये हमारे जो है पीटीआई के भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, और इनको भी मालूम है इस बात का कि इन्होंने जो बात की है कि वो लीगली जो है इमरान खान साहब जो वो अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर होता तो इमरान खान साहब कब के बाहर आ जाते। तो भाई हम भी यही बात करते हैं कि अगर आपके वकला और खासतौर पे इमरान खान साहब के वो दबंग जो वकला हैं, अगर वो कानूनी मियार के ऊपर ही या इकदारों के ऊपर या कानून के एसओपीज के ऊपर अगर मुकदमा लड़ते, तो डेफिनेटली इमरान खान साहब कब के बाहर आ चुके होते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई के जो इस वक्त जो बड़े बड़े नाम हैं, गौहर खान साहब की मैं बात करता हूं, मैं हामिद खान साहब की बात करता हूं, मैं शेरउल्लाह मरवत साहब की बात करता हूं, इस तरह के जितने भी बड़े बड़े लीडरान हैं, जो कि ना सिर्फ लीडरान है बल्कि वो वकला है, और बबांगे दोहल वो इस बात का ऐलान करते हैं कि उनसे बड़ा वकील शायद ही पाकिस्तान के अंदर कोई होगा। तो उनकी जो कानूनी चीजें थी या उनकी अहलियत जो थी, वो तो हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर देख ली हुई है। तो वहां पे जब कोई एक वकील आपका मुकदमा, मैं अगर वहां पे मौजूद हूं, मेरा मेरा एक वकील वहां मौजूद है, और मेरा वकील जो है वो कानूनी बुनियादों के ऊपर मेरा मुकदमा ही नहीं लड़ रहा, वो सियासी बुनियादों पर अगर मेरा मुकदमा लड़ेगा, तो मैं क्या समझूंगा, या आप लोग क्या देखेंगे? वो कहेंगे यार वकील तो बड़ा तगड़ा था, लेकिन क्योंकि जज नहीं मान रहा, या इसके ऊपर जो है ना कहीं से दबाव आया हुआ है, इस वजह से जो है ना वो फैसला जो है हमारे खिलाफ दे रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। कम अज कम आप अपने वकला को सबसे पहले ये समझाओ कि कानूनी बुनियादों के ऊपर मुकदमे लड़ें। दूसरी बात, अभी जो मेरे भाई ने बात की है, बहुत अच्छी बात की है कि 6 जजेस का जो है वो जो एक लेटर आया है, और वो ये कहते हैं कि जी हमारे ऊपर दबाव है पिछले 1.5 साल से, या जब से भी, चाहे वो 6 महीने है, साल है, 2 साल है, 10 साल है। तो भाई ये वही जजेस हैं जब जैसे शौकत सिद्दीकी साहब के साथ उनको जब एक प्रेशराइज किया जा रहा था किसी भी काम के लिए, चाहे वो चले शौकत सिद्दीकी चाहे सच्चे थे या झूठे थे, तो एटलीस्ट ये किसी बात ठीक को है, जवाब तो देते। उस ठीक है, वक्त तो ये बिल्कुल सुमन ठीक गुम है। दुरानी साहब, जो आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमें थोड़ी सी ब्रेक पे लेनी है। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर दोबारा इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से गुफ्तगू जारी थी, लीगल टीम को लेकर मुख्तलिफ़ तरह के ख़दशात ज़ाहिर किए जाते हैं, और जिस तरह से इमरान खान के जो वर्कर्स हैं मुसलसल एक बात कर रहे हैं कि उनकी लीगल टीम लीड क्यों नहीं करती, एहतजाज क्यों नहीं किया जाता लीडर को लेके। और जिस तरह से हमने देखा कि गुज़श्ता दिन भी बुशरा बीबी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करना चाहती थी, कुछ गुफ्तगू की उन्होंने, जबकि इमरान खान उनका बाजू पकड़ के पीछे खींच के लेकर चले गए। हसन अदील साहब, एक तो असाम दुरानी साहब ने कुछ गुफ्तगू की है, उसको क्लियर करते हैं, और दूसरा ये जो बुशरा बीबी गुफ्तगू करना चाहती थी सहाफ़ियों के साथ, इमरान खान पीछे लेकर चले गए, इमरान खान ने रोका कि आप गुफ्तगू ना करें, कोई डील की बात गश्त है, कोई बात हो रही है बिहाइंड द सीन? के मामला इमरान खान साहब की जिंदगी से के जो खतरात हैं, उनकी जिंदगी को खतरात लाहक हैं, उनके हवाले से है। हमारी पार्टी को शदीद खदशात हैं। जिस तरह से 2 हफ्ते के लिए तमाम मुलाकातों को बैन भी कर दिया गया, इमरान खान साहब से मिलने की किसी को इजाजत ना हो, 2 हफ्ते के लिए एक नोटिफिकेशन आ जाता है। इसको लेके हमारी पार्टी के अंदर, बल्कि पाकिस्तान की आवाम के अंदर बहुत सारे खदशात हैं। इमरान खान साहब की जिंदगी पे पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं, तो ये पहली इंस्टेंस नहीं होगी कि किसी ने इमरान खान साहब को जान से मारने की कोशिश की होगी। तो हमें इस सिलसिले में शदीद खदशात है, हमें शदीद इस बात का खतरा है कि इमरान खान साहब की अब जान पे ये एक और हमला करेंगे। इससे पहले भी वो कर चुके। देखिए, इमरान खान साहब की जो पार्टी है, इसको तोड़ने के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। तमाम जो बड़ी
लीडरशिप थी वो पहले भाग गई, उसको भगाया गया, उसको प्रेशर डाला गया, उसके बाद हजारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, मगर फिर भी वो पार्टी को कमजोर ना कर सके, बल्कि 2024 के इलेक्शन ने ये साबित किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अब इन लोगों के पास और कोई चारा रह नहीं गया, इनको समझ नहीं आ रही कि ये करें तो करें क्या। तो इमरान खान साहब को मारना इनके हमारे लिए सामने आ तो गई इससे है। पहले शेर अब्दुल मरवत साहब ने इल्जाम दूसरी आयद बात कर दिया जो कि पहले मरीम नवाज ने उनकी कोई सुपारी दी थी है। अब आप बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि इमरान खान को मार दिया जाए। तो इस तरह के इल्जामात बगैर सबूतों के कैसे लगाए जा सकते हैं? देखिए, आप शवाहिद सामने आप देख लें, हकायक आप देख लें। क्या इमरान खान साहब की जिंदगी पे पहले अटैक्स नहीं हुए? क्या उस वक्त यही लोग हुकूमत में नहीं थे? पीडीएम की हुकूमत थी, उसके बाद जो हुकूमत बनाई वो पीडीएम की ही कंटिन्यूएशन थी। उन्हीं के लोग अब दोबारा इस हुकूमत का हिस्सा हैं। तो जो लोग उस वक्त हुकूमत में थे जब इमरान खान साहब पर अटैक किए गए, अभी वो उस हुकूमत का हिस्सा है, और फिर वो इस तरह के इकदाम को करने की क्या जरूरत है कि इमरान खान साहब को आप अकेले कर दें, उनसे किसी को मिलने की इजाजत ना हो। फिर बुशरा बीबी बार बार ये कह चुकी है कि उनके खाने के अंदर कुछ बार बार उनको कुछ इस तरह की महसूस होती है कि उनकी तबीयत खराब हो जाती है। क्यों? तो हो सकता कि वो है शायद भी ना कि या कुछ इस तरह का खाना जी जी ये तो वसवसा भी हो जी सकता है कि जी खाने के अंदर कुछ मिला दिया गया हो, क्योंकि जब तक जेल में है वो तब तो कोई इंतजामिया की जिम्मेदारी है। तो मेरे ख्याल में बगैर इल्ज़ामात के इस तरह के इल्ज़ामात लगाना सबूतों के बगैर, तो ये तो एक अलग तरह की हाइप क्रिएट करेगा जो कि ख़तरनाक हो सकता है पाकिस्तान की अमन के लिए। देखिए, ठीक, मैं आपकी बात मान लेता हूं, पर आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि इमरान खान साहब को मिलने की इजाजत सबको होनी चाहिए। तमाम चीजें मामूल के मुताबिक इकदाम क्यों उठाते हैं? आप क्यों उन्हें अकेला करना चाहते हैं? आप क्यों उन्हें रिहाई नहीं देते? आप क्यों उन्हें नए से नए केसेस में फंसा लेते हैं? आप क्यों उन्हें सियासी मुकदमात बार बार उलझाए रखना चाहते हैं? आप उन्हें बाहर आने दें, ये सारे मसाइल ही खत्म हो जाएं। तो बाहर आके सड़कों पे आ जाएंगे तो गवर्नमेंट के लिए एक नया मुसीबत बढ़ जाएगी। ठीक है, हसाम दुरानी साहब, आप क्या समझते हैं जो इल्ज़ामात पहले शेर अब्दुल मरवत साहब ने लगा दिए कि मरीम नवाज़ पर, उन्होंने कहा कि उनके कत्ल की जो है वो टास्क दिया गया, एक्सपायरी दी गई है, तो अब इमरान खान की जान को लेकर एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया गया कि उनकी जान को ख़तरा है। दुरानी साहब, ये तो रियासती टकराव का बायस बनेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पहले ही बड़े अग्रेसिव हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अब शेरुल्लाह मरवत साहब के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। शेरुल्लाह मरवत साहब के बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि वो एक बहुत अच्छे टिकटॉकर है, और आपको बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि अभी जब एफआईए वालों ने उनको बुलाया था, जब मरीम नवाज ने इन्होंने जब मरीम नवाज के ऊपर जब ये इल्जाम लगाया था कि उन्होंने मेरी हेड मनी दी है और दुबई में जो है पैसे दे दिए गए शूटर को, और उसके बाद जब उनको बुलाया गया था कि आप हमें सबूत दें, तो वहां पे पहुंच के शेरुल्लाह मरवत साहब के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली थी कि जनाब सबूत मेरे पास नहीं है, मेरी पार्टी के फलाने एमएनए ने मुझे ये बात बताई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपका काम सिर्फ शोर होगा करना ही है, लोगों को एजिटेट करना है, उनको गुस्सा दिलाना है। दूसरी बात, अभी मेरे भाई हैं, इन्होंने बात आप की ये कि समझते हैं कि सिर्फ ये पॉपुलैरिटी स्टंट खेलते हैं मरवत साहब? इसमें कोई दूसरी बात है? आप मुझे एक बात बताएं ना कि आपके पास ये रिपोर्ट नहीं आई कि आपके पास आपके रिपोर्टर्स ने आपको ये नहीं बताया कि एफआईए से में जब शेरुल्लाह मरवत साहब से पूछा गया था कि आपके पास क्या सबूत है, तो उन्होंने उसका क्या जवाब दिया था? पहली बात। दूसरी बात ये थी कि अभी जिस शंताना साहबा ने भी जो इल्जाम लगाया, क्या अभी तक उसका सबूत दे सकेंगे? वो दो चीजें। तीसरी बात, अभी मेरे भाई ने बात कही है कि इमरान खान साहब के ऊपर बहुत सारे हमले हुए हैं जानलेवा। सर, एक दफा हमला हुआ, इससे पहले जो था ना, इसी तरह एक खातून जो थी पीटीआई की बड़ी सरगर्म रुकन थी, और वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर एमएनए भी रही हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल के अंदर ये बात की थी कि इमरान खान साहब के ऊपर तकरीबन 18 या 19 जानलेवा हमले हो चुके हैं। तो जब उनसे बात पूछेगी, उनसे सबूत मांगा गया, तो उन्होंने कहा कि आप फलानी फिल्म देख लें, उस फिल्म के अंदर जो जो सीक्वेंसेस हैं बिल्कुल उसी तरह इमरान खान साहब के ऊपर अटैक हुए हैं। तो देखिए, थोड़ा सा एक बात को मैं यहाँ पे बुरा मत मानिएगा, मेरे पीटीआई के बड़े अच्छे दोस्त बैठे हुए हैं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि हमें ये कहानी आप सुनानी छोड़ दें, जो फैक्ट एंड फिगर है उसके ऊपर आप लेके आए। देखिए, आप इस बात को माने कि जो आपके वोटर्स और सपोर्टर्स थे, आपके जो वर्कर्स थे, उन्होंने स्ट्रीट के ऊपर इस तरह की पावर नहीं दिखाई कि वो इमरान खान साहब जेल से बाहर निकाल सके, पहली बात। दूसरी बात, जब इमरान खान साहब आपको बुलाते रह गए 9 मई वाले दिन, कितने बंदे जी बाहर निकले हैं, मुझे इतना बताए?
उसके अलावा अप्रैल के महीने में जब इमरान खान से इस्लामाबाद में गए थे तो आप लोग कह रहे थे कि जनाब हम हर किस्म की हर्डल तोड़ के चले जाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एक राणा सलाउल्लाह के डर से आप लोग लाहौर से बाहर ही नहीं निकल सके थे। तीसरी बात मैं आपसे ये बात करूंगा कि भाई मेरे, अगर ऐसा ही मसला होता तो इमरान खान साहब पिछले जो है वो 600-700 सालों तकरीबन कोई 6 माह से ज्यादा का अरसा हो चुका है, 250-250 दिन हो चुके हैं, वो जेल में ना रह रहे होते। दूसरी बात, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, अभी मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि इमरान खान साहब को मिलने नहीं दिया जाता। अभी अगर आप ये सिर्फ 2-15 दिन की अगर उन पर पाबंदी लगी, इससे पहले का जो रिजल्ट आपके सामने आया, जो रिपोर्ट आपको दी है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई आप ये समझते हैं कि वो बाइस्ड रिपोर्ट है कि इमरान खान साहब ने इतने 6 माह के दौरान में 900 से ज्यादा मुलाकातें की हैं? अगर आप उसको 900 आप 900 इवन 900 मुलाकातें भी कर लें, अगर आप उसको 6 माह के ऊपर डिवाइड कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा, या 3 माह के अंदर जब से वो अडियाला के अंदर गए हैं, मैं उससे पीछे वाली बात नहीं कर रहा, सिर्फ अडियाला की बात कर रहा हूं, सिर्फ अडियाला का अगर आप उसमें ऐड कर लें, आप पता लग जाएगा कि उनको पर डे कितनी मुलाकातें निकल रही हैं। और अभी भी अगर आप ये कहते हैं कि इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया जाता, तो भाई मेरे इसका मतलब ये है कि फिर या तो आप लोग सारे वहां पे शिफ्ट हो जाएं, या फिर जिस तरह अभी आपने बात की है, अभी आपने कहा कि उनको बाहर आ जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आ जाना चाहिए। सर देखें, बात यह है कि मैं इमरान अच्छा, खान साहब हसन के साहब खिलाफ से इस बिल्कुल हवाले से नहीं। पूछ लेते हैं। हसन साहब इस हवाले से क्या राय रखते हैं? हसन साहब, जो शाम दुरानी साहब ने बात की है, आप क्या समझते हैं? इन बातों में क्या कोई तरीके इंसाफ इसको क्लेम करती है? देखें, ये तो हमने देखा कि चिबानी चेयरमैन इमरान खान मुसलसल देखिए, मैं इनकी कॉल बात का देते जवाब रहे ऐसे अपने दूंगा, कारकुनों को, वो कह लेकिन रही कारकुन उस जज्बे के साथ जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है वो नजर नहीं आता ग्राउंड पे। जी। देखिए, पहली बात कि ये कह रहे हैं 900 से ज्यादा मुलाकातें, मुझे ये नहीं पता, पर ये माशाल्लाह इतने पेटेंट आदमी हैं, तो मैं इनकी अगर बात मान भी लूं कि अगर 900 मुलाकातें भी हुई हैं, देखिए खान साहब के ऊपर 200 केसेस हैं। अगर वो एक दफा भी अपने किसी एक केस में एक वकील से मिले, सब केसेस को करते वो 200 मुलाकातें हो जाएंगी, तो इसका मतलब है वो अपने किसी वकील से 5 दफा से ज्यादा भी नहीं मिल सके किसी एक केस के हवाले से। तो ये जितने केसेस पे किए गए हैं उसके हवाले से ये बहुत थोड़ी तादाद, इनकी बात अगर मान ली जाए फिर भी बहुत कम है। दूसरी बात है कि अवाम बाहर निकली या नहीं निकली। देखिए, अवाम ने हर दफा इमरान खान साहब की आवाज पर लब्बैक कहा। इमरान खान साहब के जलसे हमेशा तारीखी जलसे हुए, पाकिस्तान की तारीख के बड़े तरीन जलसे इमरान खान साहब के थे। वो इसी वजह से थे कि इमरान खान साहब की हर आवाज पर आवाम थी। 9 मई के बाद आप कहते हैं कि आवाम नहीं निकली। 9 मई के बाद हमारे साथ जो सलूक हुआ आप सोच नहीं सकते। घरों पर हमले किए गए, हम इन हालात में जिंदगी गुजार रहे थे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको अंदाजा ही नहीं है कि पीटीआई के हजारों वर्कर जो है वो डेली की तादाद पर पकड़े जाते थे। आज भी नामालूम अफराद के पर्चों पर लोग महीनों बाद भी जेलों के अंदर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरतें आज भी जेलों पर हैं। तो आपको शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं है, शायद आप इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि हम पर कितने जुल्म ढाए गए हैं इन तमाम महीनों में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर सड़क पर, क्या वो घर में आने के काबिल नहीं था? उसके बीवी बच्चे, ज्यादातर हजारों की तादाद में जो खानदान है वो हरास किए गए हैं, वो अपने घर में महफूज नहीं है। तो इन हालात में हम इतने, कोई बंदा दूसरे सूबे में छुपा है, कोई दूसरे मुल्क में छुपा है, कोई जेलों में है, कैसे वो सड़कों पर निकले? तो मुमकिन नहीं था इस सारे इन सब हालात के पेश नजर में कि एक मुनज़्ज़म किस्म का प्रोटेस्ट किया जाता या बड़े जलसे किए जाते। इसी में आपकी मैं पहली बात का जवाब दे दूं, जो आपने वकला पर इल्जाम लगाया, ये वो टाइम था कि सिर्फ वकला बरादरी ही वो लोग थे जो बाहर निकल सकते थे, जिनको जो गिरफ्तार नहीं किए जाते थे वो अदालतों तक पहुंच के इन हजारों मासूम कारकुनों का केस लड़ते थे। और आज आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं इन तमाम इल्जामात को भी रिजेक्ट करता हूं। पाकिस्तान के जो वकला है तरीके इंसाफ के, उन्होंने पार्टी को मुश्किल तरीन वक्त में सहारा दिया, और जब कोई कैंडिडेट बनने को तैयार नहीं था उस वक्त तरीके इंसाफ के वकला जो है वो सामने आए, कुर्बानी दी उन्होंने सामने आके और इलेक्शन लड़ा, और किसी भी अपनी जानो माल की फिक्र नहीं की और इलेक्शन सामने। वैसे दुरानी साहब जो हसन साहब बात कर रहे हैं इसमें तो हकीकत है, जो लोग निकले पेश करता उन्हें भी हूं, मुश्किलात से दो चार कर जिन्होंने दिया गया, तो मुश्किल वक्त में कैसे निकल सकते थे बाहर, एहतजाज किया जा सकता था? दुरानी साहब, ये तो हसन साहब ठीक फरमा रहे हैं कि जो लोग निकले उन्हीं को मुश्किलात से दो चार कर दिया गया, तो लोग कैसे बाहर निकल के एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते थे और कोई बड़ी तहरीक जन्म ले सकती थी? वो ना
जब 126 दिन का धरना हो रहा था ना, तो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक ना क्लिप है, वो भी आप देखेंगे। उसमें एक लड़का होता है, वो कैमरामैन को या रिपोर्टर को कह रहा होता है कि अगर पुलिस वाले हमें मारेंगे तो हम इनकलाब कैसे लेके आएंगे। तो भाईजान हमारे जो दोस्त है, हमारे जो भाई हैं, ठीक है पॉलिटिक्स के अंदर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने 2018 के इलेक्शन में शायद मार ना खाई हो, इन्होंने 2013 के इलेक्शन में मार ना खाई हो। ये भी हो सकता है कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब की जब कैंपेन हम लोग चला रहे थे और अदली आजाद करवाने के लिए, उस वक्त इन्होंने शायद पुलिस की मार देखी भी ना हो, क्योंकि इमरान खान साहब खुद भाग गए थे वहां से। देखिए भाई मेरे, मैं मुर्द इल्जाम बिल्कुल नहीं ठहरा रहा। आपने पॉलिटिक्स को देखा नहीं है। पॉलिटिक्स आपने देखी है सिर्फ 2018 में, जब इमरान खान साहब बूम में थे और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा था, आपके लिए हर दिन ईद होती थी और हर रात शबरात होती थी। आप कभी पीपल्स पार्टी वालों से पूछे उनके साथ क्या हुआ? शाही किला गवाह है उनकी हड्डियों का, उनके 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 गोश्त का, उनके खून का, उनकी उधड़ी हुई चमड़ियों का। आप जियाउल हक के दौर में देखें क्या हुआ लोगों के साथ, तशद्दुद क्या होता है, ये मुझसे पूछे। मैंने सड़कों के ऊपर मार खाई है, हालांकि मैं पॉलिटिकल वर्कर बिल्कुल नहीं हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, लेकिन मैंने पॉलिटिकल वर्कर्स को मार खाते हुए भी देखा है। और वो कहते हैं ना, जब पुलिस वालों वो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो उनके साथ का, क्योंकि हम भी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे साथ जो कुछ हुआ है हमें पता है। दूसरी, अभी जो इनके साथ हो रहा वैसे है दुरानी साहब, 9 मई को जब हम कवर कर रहे थे ज़मान पार्क से, तो ये तो सब ये इनके वर्कर्स ने झीला है। आंसू नहीं गेंद देखिए, के शेलिंग एक जो दिन है, देखो हम भी भाई उसमें मेरे, मौजूद एक थे, दिन हमने भी खाए, शेल सर खाए, देखिए, वहाँ पे एक रबड़ की दिन गोलियां देखो मेरी खाई हैं, बात मेरे तो भी सुनो निशान भाई भी मेरे, हैं। तो भाई ये मेरे तो भाई इनके वर्कर्स तो मज़ामत करते रहे हैं ना। मेरी 9 मई सुन के लो दिन ना देखा है भाई, मेरी ग्राउंड पे। सुन तो लो। ओ भाई मेरी तो सुन लो, मेरी तो सुन लो। इमरान खान साहब ने, अभी जैसे भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े जलसे किए, और उनके जलसों में ये कोई दूसरी राय नहीं है कि इतने बड़े जलसे होते थे। लेकिन मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या 9 मई को जो एक जलसा कहीं पे होता था और वहां पे अगर लाखों की तादाद में लोग पहुंचे होते थे सिर्फ इमरान खान साहब की शक्ल देखने के लिए या उनकी एक झलक देखने के लिए, तो क्या उतने लोग किसी एक जगह पे इकट्ठे हो सके थे? बिल्कुल नहीं हुए। उतने लोग शायद ही पूरे पाकिस्तान के अंदर भी इकट्ठे नहीं हो सके होंगे। मैं बेसिकली बात ये कर रहा हूं कि जब एन वक्त शहादत पहुंचा है, उस वक्त आपको नमाज नहीं नीत लेनी चाहिए, उस वक्त आपको किबला रुख होके नमाज नहीं पढ़ लेनी चाहिए, वक्त शहादत पे आपको पहुंच जाना चाहिए होता है शहादत देने के लिए। जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जब फांसी हुई थी, उस वक्त लोगों ने अपने आप को फांसी लगा ली थी, बहुत सारे लोगों ने अपने सड़कों के ऊपर अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगा ली थी। ठीक है, उस वक्त आप ये देखें, एक आमर का जमाना था। मुशर्रफ दौर के अंदर जो कुछ हुआ वो शायद आपको अंदाजा नहीं है, आपको जिया दौर के अंदर जो कुछ हुआ आपको अंदाजा नहीं है। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बहुत बहुत खुश हूं, मैं वाकई बहुत खुश हूं कि हमारे पीटीआई के जो दोस्त अहबाब हैं, ये एक ऐसे दौर के अंदर हैं जहां पे कानून की थोड़ी बहुत से है, अदालतें थोड़ा बहुत काम कर रही हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता, जब मार्शल लॉ लगता था तो क्या होता था कि आप जो मर्जी कर लो, पता ही नहीं लगता था, कई कई सालों साल पता नहीं लगता था। इवन इमरान खान साहब के दौर के अंदर आप देख लें, बहुत बहुत सारे हमारे दोस्त जो जर्नलिस्ट थे, उनमें से गिनती के चंद एक थे जो बड़े बड़े जिनके नाम थे वो वापस आए, बाकी किधर दुरानी है? साहब, ये सब सोशल मीडिया की वजह से हुआ है जो आप बात कर रहे हैं, किसकी वजह से हुआ? सोशल मीडिया की वजह से। नहीं, आप इसको बेशक सोशल मीडिया कह लें, जो भी कह लें, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि ये बहुत अच्छे दौर के अंदर ये लोग आए हैं। और लेकिन अभी जो चीज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखें, मैंने आपसे ये बात कही है, मैं अपने भाई से भी ये अच्छा बात कर दुरानी रहा साहब, हूं। टाइम कम है, सिर्फ ये बता दें कि जो थोड़ी बहुत मज़ामत आपके कॉल की है, इमरान खान को इसका फ़ायदा होगा? देखिए, ये तो इमरान खान साहब ही बता सकेंगे उनको क्या फायदा हुआ क्या फायदा नहीं हुआ, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी अगर मैं देखता हूं तो मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जो कि इमरान साहब के जो पार्टी की जानब से उनको कहीं से भी कोई ठंडी हवा का झोंका नजर आ रहा हो। जो भी बंदा इमरान खान साहब से मुलाकात करता है वो अपनी बात करता है और बाहर निकल के वो अपनी ही बात कर रहा होगा। मेरे भाई बैठे हुए हैं, हसन साहब ये इस बात को बिल्कुल कंफर्म करेंगे कि अगर एक दिन में 5 आदमी उनसे मुलाकात करके बाहर आते हैं तो पांचों के बयान मुख्तलिफ होते हैं, और उसके बाद इमरान चलें खान साहब चलें छठे दुरानी छठे साहब, शख्स आपका होते हैं जो पॉइंट कि आ गया। कुछ थोड़ा और सा कह आखिरी रहे होते एक हैं। मिनट है, हम हसन साहब से ये कंफर्म कर ही लें। हसन साहब, ये क्या हकीकत है कि इमरान खान का जो असल बयान है वो बाहर कारकुनों तक नहीं पहुंच पाता, जो वकला उनसे मुलाकात करते हैं तो उसमें रद्द-बदल कर दी जाती है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। इमरान
इमरान खान साहब का पैगाम अगर अवाम तक ना पहुंचता होता तो 2024 के इलेक्शन में जो रिजल्ट आए हैं वैसे रिजल्ट हमारे सामने ना आते। आप कहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम उनका साथ नहीं दे रही, पार्टी से उनको ठंडी हवाएं नहीं आ रही। देखिए, पार्टी ने इतने मुश्किल तरीन दौर में, तारीख का मुश्किल तरीन दौर था, उसमें भी पार्टी ने जैसे तैसे करके तमाम जुल्म सहे, तमाम चीजें बर्दाश्त की, फस्तायत बर्दाश्त की, आग के समंदर से गुजरे, मगर फिर भी हर जगह से कैंडिडेट खड़े किए। और आप ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 2/3 अक्सरियत में कामयाब हुए हैं। अगर ये फॉर्म 47 वाला फ्रॉड अवाम के साथ ना किया जाता, पाकिस्तान की अवाम ने, इमरान खान साहब के कारकुनों ने इनकलाब ले आए, वो चाहे वो घरों में, चाहे वो खामोश रहे, चाहे वो सड़कों पर निकले। पाकिस्तान के आईन में जो अवाम को जो सबसे बड़ा हक है वो वोट का है, वो वोट देने उस दिन निकले, उस दिन वो शहीद होने निकले, उस दिन वो अपनी जान को हथेली पर रख के भी निकले। उस वक्त हमारे पॉइंट आ गया हसन साहब, जो लोग मैदान में नहीं निकले उन्होंने 8 फरवरी को निकल के बिहाइंड द सीन अपना एहतजाज जो है वोट में रिकॉर्ड करवा दिया। बहुत शुक्रिया मेहमानों का, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 अप्रैल को अपना जलसा करने जा रही है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जलसा करने में कामयाब हो जाती है इस्लामाबाद में, शहर इक़्तिदार में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तहरीक का सबसे बड़ा जलसा कर सकती है। ग्राउंड रियलिटी ये है। इस वक्त गम गुस्सा तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स को, और इसके अलावा जो दूसरी जमातों के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब सॉफ्ट बयान रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हुई, उनका इंतखाबी निशान ले लिया गया, उनकी मखसूस नशिस्तें उनसे छीन ली गई, पार्टी को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी वाज़ेह एक पोजीशन लेकर असम्बली के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान की सियासत से किसी पार्टी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। मुसलसल हम बात कर रहे हैं, इसी तरह से इमरान खान और तहरीक इंसाफ भी किसी न किसी सूरत में पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा जाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।